इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसके बीच में भी इस संघ का जो खूनी खेल की एक साजिश कर रहे हैं लोग, जो संघ के लोग हैं, क्योंकि इनके बीच में अभी कुछ अभी ये जो भेज रहे हैं अपने अपने बंदों को, तो किसानों को कभी आतंकवादी के नाम पर, कभी खालिस्तान के नाम पर अब ये लोग टारगेट करना शुरू कर दिए। और सरकार का एक ही मकसद है कि जो अपना जो बिल पास किया हुआ है इसको न तो वापस कर रहे हैं, न इसके अंदर किसानों को कोई बेनिफिट मिल रहा है। इनका मेन मुद्दा है कि किसानों की जो ज़मीन है उसको कैसे छीना जाए, और जो उनके जो उद्योगपति दोस्त है, बिजनेसमैन है, उनको ज़मीन छीन के किसानों से कैसे उनको दी जाए। हमारे देश के अंदर जो जितने भी कर्मचारी है वो किस चीज़ से डरे हुए हैं, किस चीज़ से दबे हुए हैं, जो आज किसान आंदोलन को न समर्थन कर रहे हैं। और किसानों के साथ किसी भी, मान लो ऑफिस में चले जाओ, किसान से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर पैसे खाए बगैर उस काम को पूरा नहीं करते, न उनकी कोई मदद करता है। हालांकि उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि भी जो कर्मचारी है वो भी किसान से जुड़े हुए हैं, उनकी जो फैमिली है वो भी किसान है। आज हमारे देश की जो स्थिति है, सिर्फ अनपढ़ और जाहिल लोग कुर्सी पर बैठे होने के कारण आज हमारा देश आज इस दिशा में जा रहा है। और हमारे देश की जो बर्बादियां कारण सिर्फ इन अनपढ़ लोगों की वजह से। आज जहां पर अमेरिका, यूरोप, रूस, जहां पर जो आज वो जितनी तरक्की कर रखी है वो हमारे बाद में पनपे हुए देश, उनसे पहले तो हमारे देश ने बहुत आविष्कार कर लिया था। लेकिन हमारे देश के बाद में जो जिसका जो जहाँ पर कोई नाम नहीं था, जहाँ पर जिस देश को कोई जानता नहीं था, आज इतनी तरक्की कर रखी है कि आज वो पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। और जो देश सबसे पहले हर चीज़ का आविष्कार किया था, जो दूसरों को चलाने की ताकत रखता था, आज वो ही देश इतना पीछे चला गया है। इस देश को बर्बाद करने के लिए, बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए हमारे देश के सबसे पहले नेता, दूसरे जो चाटुकार दलाल मीडिया, तीसरा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति और कर्मचारी, इनकी बदौलत आज हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, एक कंगाली की तरफ जा रहा है। अभी वीरेंद्र विज अभी किसानों के बीच में जाके अभी संघ का खेल देखो, कितना घटिया और कितना घिनौना काम कर रहे हैं। वीरेंद्र विज को, जो बीजेपी का एक नंबर का दलाल और उनकी जूठन खाने वाला, आज वो किसानों के बीच में जाके इस आंदोलन को ऐसी दिशा में लेके चला जाएगा जिस दिशा में किसानों को मुसीबत में डाल सकता है। इसके लिए किसानों को खुद को इनकी चाल को समझना होगा। आज जितने हमारे किसान भाई हैं सर्दी में इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं,
बॉर्डर पर हमारे जवान आर्मी के, और देश के अंदर किसान। और जब तक इस देश की सबसे बड़ी ताकत है किसान, युवा और छात्र, जब तक ये तीनों मिलके एक साथ अपने मुद्दों को नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे देश का जो सिस्टम है उसको नेता लोग खत्म करते रहेंगे। और युवाओं को, छात्र एक वो ताकत है, युवा और छात्र एक वो ताकत है, अगर एक हो जाए तो हम जिस कुर्सी पर जिन नेताओं को बिठा के रखा है उनको वापस पटक सकते हैं, जमीन पर लाके पटक सकते हैं उनको। अब हमें इनका ये जो खूनी खेल संघ है, बीजेपी का है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सब अपना अपना खेल खेल रही है, और किसानों को बीच में लेके, देश के युवाओं को, छात्र को लेके, अब खुद इस चीज को समझना होगा हम लोगों को। कभी कोई लूट रहा है, कभी कोई लूट रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्योंकि जब तक हमारा देश एक नहीं होगा, जब तक बर्बादी के अलावा इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। और जो चाटुकार पत्रकारिता है, दलाल मीडिया, जिसका मुकाम सबसे ऊपर बताया गया है, लेकिन आज वो इतने नापुंसक और चाटुकार हो चुके हैं कि उनको सिर्फ अपने आप खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उनको न देश से मतलब है, न देशवासियों से मतलब है। उनको बस सिर्फ एक ही मकसद है कि भी हमें जनता को लूटना है, जनता को मूर्ख बनाना है, और वो सब के सब नेताओं के खींची हुई लकीर के ऊपर वो लोग चल रहे हैं। आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो समझ में, जो देश के अंदर न्याय और अन्याय का फैसला करने वाले, आज वो खुद इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने लाचार हो चुके हैं कि वो सच और झूठ में फर्क नहीं समझ रहे, सच्चाई को कोई अहमियत नहीं दे रहे। इतने दिन से हमारे किसान भाई आंदोलन में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको क्यों दबाया जा रहा है? पूरी दुनिया आज हमारे किसान भाइयों के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया, आप कहीं पर भी देख लो, किसानों के साथ खड़ी है। हर कंट्री के अंदर हमारे किसानों के फेवर में धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी सरकार है, अंबानी और अडानी की एक रखेल बनी बैठी है। सरकार होती है देश चलाने के लिए, ना कि अंबानी अडानी की रखेल बनने के लिए। क्योंकि हमारी सरकार तो रखेल बन चुकी है ना अंबानी अडानी की। अभी जो किसान का जो मुद्दा है, अभी सरकार इतनी दबी है क्योंकि जब तक उनको अंबानी और अडानी उनको अपना इशारा नहीं करेंगे, जब तक वो कोई फैसला नहीं लेंगे, तो ऐसी सरकार का इस देश में क्या काम है? इसके लिए किसानों के साथ, युवा और छात्र को साथ आके अपनी ताकत दिखानी होगी, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। और जिस दिन हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन हमारा जो भविष्य है वो एक अलग ही होगा, अलग दिशा में होगा, हमारा देश अलग दिशा होगी एक। हम लोग एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं हर चीज। अगर ये बात हमारे देश जब अंग्रेजों का गुलाम था,
तो अगर वो लोग हमारे देश के जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लड़ने के बजाय वो भी कह देते भी हमें क्या जरूरत है, और भी गुलाम, हम भी गुलाम हो जाएंगे। उनकी शहादत को आप हर वर्ष मना रहे हो, हर वर्ष मना रहे हो उनकी शहादत को, साल में 2 बार मना रहे हो। यानी साल के अंदर कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का उनकी यादगार में सम्मान समारोह रखा जाता है। वो इसलिए नहीं रखा जाता है कि उनको याद किया, उनको याद इसलिए किया जाता है कि भी हमें उनकी तरह बनना चाहिए। जो आज देश के अंदर कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए हमें खुद को खड़ा होना होगा, हमें लड़ना होगा उस ताकत से। नेताओं की दलाली करने से अच्छा अपने खुद के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि हमें जो नेता लोग हैं सिर्फ गुमराह और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। अगर वो अपनी पॉलिटिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो उनका एक ही मकसद है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर लोगों को बांटना, लोगों में नफरत फैलाना। और हमारी इंडिया की आर्मी है, लगता है एक दिन वो समय आ जाएगा इंडियन आर्मी के बजाय अंबानी और अडानी आर्मी लिखा जाएगा उनके ऊपर, उनकी वर्दी के ऊपर। अगर आज हमारी इंडियन आर्मी किसानों का साथ समर्थन नहीं करेगी तो एक दिन आने वाले समय में ये हमारी सेना है, पुलिस है, जितने भी हमारी देश की जो हिफाजत करने वाली सेना है, बॉर्डर के ऊपर है, देश के अंदर है, तो उनके ऊपर इंडियन के बजाय अंबानी अडानी लिखा जाएगा। क्योंकि हमारे नेता सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है, उनकी इशारों पे सब कुछ हो रहा है। नेता लोग अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले रहे। अगर देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, देशवासी मर रहे हैं, तो उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं। उनका मतलब है कि हमें अंबानी और अडानी को मजबूत करना है। क्योंकि हमारे जो देश को चलाने वाले नेता है वो अंबानी और अडानी के हाथ में, उनकी जो रस्सी है उसी के हाथ में वो जिधर चलाएंगे नेता उधर जाएंगे। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको मकसद है कि हम इंडिया के अंदर आज दौलतमंद के अंदर पहले नंबर पर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम हो। और जब तक हम लोग इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, ऐसे नेता को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हमारा देश की हालत होने वाली है। हमारा बच्चों का भविष्य किधर जा रहा है, हमारा भविष्य किधर जा रहा है, वो हम नहीं देख रहे। डर के कोनों में आज छिप रहे हो, कल आने वाली नस्लें सहित खुद को हमारी कमजोरी की वजह से खुद अपनी नस्लों को नहीं बचा सकती है। क्योंकि हमारी आज खामोशी है वो आने वाले समय में हमारे बच्चों को खा जाएगी, उनके भविष्य को खत्म कर देगी। राजनेताओं की लड़ाई सिर्फ किसानों के साथ इसीलिए है कि उनकी जमीन को कैसे छीना जाए, उनकी जमीन छीन के हम देश को कैसे गुलाम किया जाए। उनका यह मकसद है कि जो देशवासी है उनको अंबानी और अडानी के गुलाम कैसे बनाया जाए। इस चाल को समझिए। हमें इनको रोकना आगे आकर। ये किसान लड़ रहे हैं, वो कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। इस मातृभूमि को बचाने के लिए किसान लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए वो लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि ये लोग खुद नौकरियां करते थे पेट्रोल पंपों पर, कोई कहाँ पर नौकरी करता। आज वो देश को चलाने की ताकत, कहाँ से उनके पास इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से इतनी दौलत आ रही है? क्योंकि उनके पास जो दौलत आ रही है वो राजनेताओं से मिलके उनके पास दौलत आ रही है। उनका मकसद एक ही है कि देश को गुलाम बनाना। जो पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर होने के जो ख्वाब देख रहा है, वो किसकी कमी है, किसकी कमजोरी है? वो हमारी कमजोरी है, हमारे देशवासियों की कमजोरी है। वो
किसान आज इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जब हम लोग रजाई से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो लोग रोड सड़कों के ऊपर आप देख रहे हो कैसे अपने प्राण इस देश को के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। कोई बंदूक चलाना, हथियार उठाना कोई देश की हिफाजत वैसे भी नहीं होती। ये जो कर रहे हैं किसान, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक आवाज में उनके साथ खड़े हो जाइए, तो हमारे देश का जो नक्श है, जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, उसको बचाना है तो सबको किसानों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए आगे नहीं आएंगे तो कल हमें कौन बचाएगा। आज उनको हम मजबूत नहीं करेंगे तो उनके कदम अपने आप कमजोर हो जाएंगे। अब ये चीज आपको देशवासियों को देखना है कि भी जो किसान लड़ रहे हैं उसको हमें कमजोर करना है या इसके साथ मजबूती से खड़ा होना हमें। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं, किसी भी मुद्दे को देख लो आप, किसी भी मुद्दे को, बहन बेटियों के मुद्दे के देख लो, उनकी इज्जत किस तरीके से नीलाम की जा रही है, उनको मारा जा रहा है और आखिर में उसी के परिवार को या तो मिटाया जा रहा है या उनको ही उस केस में उलझाया जा रहा है कि भी इसके जो साथ जो भी गलत हुआ उसका बाप भाई ने किया। आप खुद बताइए कि आज तक किसी ने, भाई ने या बाप ने अपनी बेटी के साथ गलत काम किए। तो नेता लोग किस तरीके से हम लोगों को कैसे, हमारी जो बच्चे उनको मरवाने का काम कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि भी एक ध्यान से भटकाने के लिए वो हजारों कांड करवा देते हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। अभी आप कोई चीज को खुद समझिए, आज हमारे युवा है, सब पढ़े लिखे हैं, युवा छात्र है, सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी इस साल को समझने में इतनी देरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो जो छात्र पढ़ रहे हैं, युवा जो पढ़ चुके हैं, नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, नौकरी तो छोड़ी, उनको नौकरी तो छोड़ी, कोई मजदूरी भी नहीं मिलेगी इस तरीके से रहे, खामोश रहे तो। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी एक ही रहती है, क्योंकि हम लोग पार्टी पीछे दौड़ रहे हैं। और जब तक हम पार्टियों के नेताओं पीछे दौड़ते रहेंगे, न तो देश का उद्धार कर सकते हैं, न अपना फैमिली को हम बचा सकते हैं। जब हम फैमिली को, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, उनके भविष्य को नहीं बचा सकते, तो देश को क्या खाक बचा पाएंगे। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा, खुद को मजबूत करना होगा, और जो हमारी देश की आज अर्थव्यवस्था है उसके लिए हमें खुद को आगे आना होगा। क्योंकि नेताओं का काम है पैसा लूटना देशवासियों से और ऐशो आराम जीना। और आज हमारे देश के जो नेता है, उनके बच्चे देखो कहाँ कहाँ पर ऐशो आराम कर रहे हैं, किसकी बदौलत कर रहे हैं, हमारे कमाई पर वो ऐश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग खामोश बैठे हैं। कब तक खामोश बैठे रहेंगे? बीच बीच में बोलते तो इस वीडियो को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। एक वीडियो आप पूरे दिन देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो, उसके अंदर आप लोगों को पैसे जीतने का और वो दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं भी कि ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, आप ये खेलो, इसमें आपको 1 सेकंड में 20,000 रुपये मिले। अरे भाई, ऐसा कौन सा वो जॉब है जिससे 1 मिनट में 20,000 रुपये कमा लेते हैं, 2,000 रुपये कमा लेते हैं, 20,000 रुपये कमा लेते हैं। उनका सिर्फ मकसद है कि आप उनसे एक बार जुड़ जाओगे, आपको लालच देंगे, सिर्फ आपको बर्बादी के अलावा।
और युवाओं को सिर्फ ये एक गलत सिस्टम, ये तो हमारे देश को लेके बैठ रहा है सबसे ज़्यादा। युवाओं को सबसे ज़्यादा गुमराही का यही एक सबसे बड़ा तरीका है, इसी को हमारे देश के युवा समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी कंपनियों सॉफ्टवेयर और होते हैं, उसके अंदर उनका सिर्फ एक कमाई का जरिया होता है, और जो उनका प्रचार कर रहे हैं वो करोड़ों रुपए में वहां से लूट रहे हैं, और वो लूट रहे हैं तो आप ये सोचिए वो आपको कहां से पैसे देंगे। वो पैसे कमाने के लिए तो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं कि भी इसको आप करो, वो करो, ऐसे सर्च करो, वो करो। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। जो हमारे देश के किसान कर रहे हैं, कितने राजनेता हमारे देश में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें लड़वा रहे हैं। और देशवासी इतने मूर्ख हो चुके हैं कि उनको ये पता नहीं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हम लोग आपस में अपना प्यार मोहब्बत क्यों खत्म करें इन नेताओं के चक्कर में। एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। जो देश के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अगर ये चीज़ देखते हिंदू मुसलमान, ये ऊंच नीच, तो क्या हम इस आज आज़ादी की ज़िंदगी जी पाते। लेकिन अभी तो हमारी आज़ादी की ज़िंदगी खत्म होने वाली है, क्योंकि हम एक दिन आने वाले समय में लगता है अगर ऐसे सरकार के नीचे दबे रहे, सरकार के हाथों कठपुतलियां बनी रहे, तो आने वाले समय में अंबानी और अडानी इन बिजनेसमैनों के गुलाम होंगे। और जो हमारे देश की मिलिट्री है, आर्मी है, और जो पुलिस है, जितनी भी हमारी जो सुरक्षा करने वाले नौजवान हैं, उनको इंडियन आर्मी के बजाय, इंडियन पुलिस के बजाय एक ही नाम होगा, ये अडानी और अंबानी की पुलिस है, आर्मी उनकी है। ये हमारे हम जो रात को सोते हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं, तो वो जो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, वो किसान का खून है। वो जो अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पर उनके बुजुर्ग आज मातृभूमि के लिए सर्दी के कड़ाके में अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उधर बॉर्डर के ऊपर दुश्मनों से हमारी जो हिफाजत कर रहे हैं, वो किसान की बदौलत है। तो किसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा, तो हम क्यों ना किसान के साथ कदम से कदम मिला के उनकी जो डिमांड है पूरी कराने के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों हम लोग आज हमारे अन्नदाता को कमजोर होने पर खामोश है? हमें सबसे पहले हमारे जो देश का किसान है उसको मजबूत करना होगा। आप कहीं पर भी देख लो, जो हमारे जहाँ पर जिस देश का कोई नाम नहीं आता था, जिसको कोई जानता नहीं था विश्व के अंदर, वो आज दुनिया की सबसे टॉप शक्ति देश बना हुआ है। और जो देश सबसे पहले जो हर चीज़ का आविष्कार कर चुका था, आज वो किस स्तर में जा रहा है? सिर्फ उन नेताओं के और हम जैसे युवाओं की वजह से हमारा देश कमजोर हो रहा है। क्योंकि हम लोगों में न तो बोलने की ताकत है, न लड़ने की ताकत है, और जो हमारे लिए लड़ रहा है न उसके साथ खड़े होते हैं। और जिस दिन उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो हमारी जितनी भी जो परेशानी वो सब खत्म हो जाएगी। अब आपको सोचना है कि आपको नेताओं की गुलामी करना है या जो इस मातृभूमि के लिए जो शहीद हो रहे हैं उनके साथ हमें खड़ा होना है। यह फैसला देशवासियों आपको करना है। अगर बच्चों की परवाह है, अपने परिवार की परवाह है, तो वो किसानों के साथ
खड़ा होकर उन्हें मजबूत कीजिए। और यह सोच रहे हो कि भी ये नेता लोग हैं, हिंदू को बचा रहा, मुसलमान को बचा रहा, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस बेवकूफ़ी को अपने दिमाग और दिल से निकाल के फेंक दीजिए। अगर खुद को मजबूत होना है, खुद के परिवार को बचाना है, अगर हमारे देश को बचाने वाले हैं, तो हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं और उनका जो खून है, उनकी औलाद है, उनके बेटे हैं, देश को बचाने वाले बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं या उनके साथ खड़ा होना है। अगर इनके साथ खड़े हो जाओगे तो आपका जो परिवार है वो भी मजबूत होगा और सुकून से आप लोग रह सकते हो। अगर नेताओं की फिक्र है तो नेताओं की दलाली कीजिए। या तो आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं है, अगर बच्चों की परवाह है तो नेताओं की दलाली नहीं करता है वो इंसान। अगर नेता बच्चों परिवार से कोई जो आदमी मतलब नहीं रखता है, उसका मकसद एक ही रहता है कि इंसान से नफरत करना, वो न देश का भला सोच सकता है न अपना परिवार का भला सोच सकता है। जो परिवार का भला नहीं सोच सकता वो देश का कहां से भला सोचेगा। इस वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, उसकी उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस आवाज को जितना हो सके उतना उठाइए। क्योंकि हमारा मकसद है किसानों को एकजुट करना, युवाओं को एक साथ खड़ा करना और छात्र को, क्योंकि तीनों शक्तियां महाशक्ति है। परमाणु हथियार से भी खतरनाक शक्ति है, तीनों मिल जाएगी उस दिन। जिस दिन ये तीनों शक्तियां मिल जाएगी उस दिन इन नेताओं की अकल ठिकाने लग जाएगी, या तो वो कुर्सी पर बैठना भूल जाएंगे या ये गंदी राजनीति करना छोड़ देंगे। सबको एक साथ खड़ा होना होगा। यह जाति धर्म की जो परिभाषा उसको खत्म करना होगा। और जब तक हम लोग इस जाति धर्म के नाम पर उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे, जब तक हम लोग न अपना भविष्य सुधार सकते हैं, न हमारी आने वाली नस्लें उसका सुधार सकते हैं, न हमारे जो परिवार को बचा सकते हैं, न देश को बचा सकते हैं। क्योंकि आज हमारी जो बुजदिली है और जाति धर्म का जो हमारे दिलों में जो जहर भरा पड़ा है उसको खत्म करना होगा। वो भरा रहेगा जब तक हम लोग अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते, न अपने बच्चों को बचा सकते हैं, न हमारी जो नस्लें उसको बचा सकते हैं। क्योंकि आप लोग इतने वीडियो देख रहे हो, किसी के अंदर भी गाली के अलावा कुछ भी नहीं है। गाली देने से कोई समस्या नहीं होती है। यह समझ लो जो गाली दे रहा है, गाली जो इंसान दे रहा है वो किसी को भी दो, वो अपना परिचय दे रहा है कि वो भी किस तरीके से, कैसा उसका खानदान है, कैसी उसकी परवरिश है। क्योंकि आदमी की बोली से पता चलता है इंसान को। एक बंदा आता है, वो आके उस नेता को गाली दे रहा है, कभी उस नेता को गाली दे रहा है, और वो गाली दे रहा है फिर वो आपके बीच में आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपको मुसीबत में डाल रहा है। गाली देना सबको आता है। हम किसी नेता को गाली दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो हमारे बीच में आके, वो उसको गाली नहीं दे रहा है, वो उस नेता को गाली नहीं दे रहा, वो उसी का भेजा हुआ है, एक षड्यंत्र है। वो उन्हीं नेताओं का भेजा हुआ एक षड्यंत्र होता है, ताकि वो उन नेताओं को आके हमारे बीच में गाली देता है। जब चुनाव आते हैं तो वो अच्छी कीमत लेके आप लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि कुछ से गालियां देते हैं, सोशल मीडिया में आके लाखों लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, हाँ भाई ये बहुत सही कर रहा है, लेकिन उसकी चाल को समझिए आप लोग।
गाली वो उनको नहीं दे रहा है, वो आपका जो भविष्य है उसको तबाह और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है वो। क्योंकि ये काम अभी संघ कर रहे थे, संघ के लोग कर रहे थे, जाति के नाम पर मार रहे हैं, धर्म के नाम पर मार रहे हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म को गाली निकाल रहे हैं। वो काम उनका है। जो देश का वफादार है, देश की तरफ सोचने वाला है, वो किसी को गाली नहीं देता आगे। वो सिर्फ सबको एकजुट करने की हिम्मत रखता है, एकजुट करने में लगा रहता है, ताकि आपस में जो नफरत है उसको कैसे भी खत्म किया जाए। ये नफरत खत्म होगी तो हमारे देश का एक रुख अलग ही होगा, और जिससे हमारा देश मजबूत होगा। आप कभी भी हमारे देश के इतिहास को उठा के देख लीजिए, किसी भी धर्म को आज तक किसी ने अंगुली उठा के एक दूसरे के खिलाफ न नफरत का जहर उगला है, न किसी को गाली दी है। जो किया है, स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के लिए लड़ रहे थे तो वो आपस में एकजुट होकर लड़ रहे थे, उसमें कोई जाति धर्म नहीं थी उनके बीच में। आज हमारे बॉर्डर के ऊपर जो जवान है उनके बीच में कोई जाति धर्म का नहीं। अगर जिस दिन वहां पर जाति धर्म का जहर फैलने लग गया तो ये समझ लीजिए हमें बचाने वाला कोई भी नहीं इस देश के अंदर, क्योंकि वो खुद वहां पर आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। आपस में नफरत हो जाएगी एक दूसरे के प्रति, एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के, तो वो तो उनके खुद के अंदर कमजोर, खुद लड़ते लड़ते कमजोर हो जाएंगे। हमें कहाँ से बचाएंगे, कहाँ से हमारी जो बाहर की ताकतों से हमारे देश को मजबूत करेंगे। तो ये सबसे विनती है कि जो हमारे बीच में आके किसी को जो गाली दे, किसी भी प्रकार की गाली दे, तो समझ लो उसी का एक मोहरा है, ये हमें गुमराह करने के लिए आया हुआ है और कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में नफरत फैलाने के लिए आया हुआ है। ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना होगा, और जिस दिन ऐसे लोगों से हम बच जाएंगे तो हम भी मजबूत, हमारा देश भी मजबूत, हमारी आने वाली नस्लें भी मजबूत, हमारा परिवार भी मजबूत। क्योंकि हमारे देश की जो अहम ताकत है राष्ट्रपति, वो भी आज देश के नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी देख लो आप, एक छोटा सा विधायक होता है, जज होता है, एक जस्टिस होता है। जब हमारी जो विपदा आती है, जहाँ पर हमारा कोई फैसला नहीं आता है, हमारे साथ अत्याचार जो कर रहे हैं, हम वहां पर जाके सोचते हैं हमें इंसाफ मिलेगा, हमें वहां पर, लेकिन वहां पर भी हमें इंसाफ नहीं मिलता है। एक गरीब आदमी अपना सब कुछ लुटा देता है इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में। पूरा सिस्टम हमारा भ्रष्ट बना हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम। हमारे देश के बाद में जो देश बने और जिनको दुनिया नहीं जानती थी, आज हमसे ज्यादा उन्नति कर चुके हैं। किस लिए, कैसे कर चुके हैं? कि उनके बीच में नफरत नहीं है, जातिवाद का नफरत नहीं है। उनके आपस में प्यार मोहब्बत है, वो गलत और सही का फैसला करते हैं वहां पर। हमारे देश की जो आज मीडिया इतनी गिरी हुई है कि दलाली के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। किसी पत्रकार को आप देख लो, वो एक ही बात बोलता है, किसान का तो बिल सही तरीके से पास हो चुका है। किसान को तो, ये किसान नहीं है जो बॉर्डर के ऊपर मातृभूमि के लिए शहीद हो रहे हैं, सर्दी के अंदर वहां पर खड़े हुए, डटे हुए, उनको किसान नहीं समझते हैं लोग।
तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब पत्रकारिता वो बोल रहे हैं कि वो किसान नहीं है, तो फिर किसान कौन है? पत्रकारिता तो हमारे देश की है, मीडिया वाले ये बच्चे हमारे देश में, उनको नेताओं की दलाली के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, उनको सिर्फ एक चीज दिख रहा है, नहीं ये किसान नहीं है। तो फिर बॉर्डर के ऊपर जो जवान लड़ रहे हैं वो भी उनको लगता है जवान दिखाई नहीं दे रहे, वो भी कोई नेता ही खड़े हैं। ये नेताओं की चाल को समझिए, उनको इस चीज में कामयाब मत होने दीजिए। अगर आज किसानों को इंसाफ नहीं मिला तो मान लो हमारी आने वाली नस्लें मिट गई है और हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। अब हमें इस चीज को समझना होगा कि अगर इस देश का जो इस मातृभूमि को बचाने वाला अगर हार गया तो ये समझ लो पूरा देश हार गया, और फिर हमें गुलामी की से कोई नहीं बचा सकता। गुलामी के अलावा और हमारे फिर इससे में कुछ भी नहीं मिलेगा। और हमारे जो पेट के ऊपर एक नाम लिखा जाएगा, कौन से देश? अभी आपको सोचना है कि आपको गुलाम होना है या आज़ाद होना है। आज़ाद होना है तो किस जो हमारी मातृभूमि हिफाजत करने वाले हमारे लिए जो शहीद हो रहे हैं आज, उनके साथ खड़ा होना है, या नेताओं की दलाली करके देश को गुलाम करना है। हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो किसान की बदौलत मिल रही है। जिस दिन किसान अनाज पैदा करना बंद कर देगा तो हमारे चूल्हे तक नहीं जलेंगे। सब कुछ किसान के ऊपर बदौलत है, किसान की बदौलत है। अब आपको सोचा हमें देश को बचाना है या नेताओं को बचाना है। अगर नेताओं को बचाओगे तो गुलामी मिलेगी, और इस मातृभूमि की हिफाजत करने वालों के साथ खड़े होंगे तो हम मजबूत होंगे, हमारे बच्चे मजबूत होंगे, हमारी आने वाली नस्लें मजबूत होगी। हमारी इब्ते आपको करना, आपको किस दिशा में जाना है, गुलामी की तरफ या आज़ादी की तरफ। मेरे को जितना बोलना था मैं बोल चुका हूँ। क्या पता अगले वीडियो में आ पाए या ना आ पाए, आप तक पहुँच पाए हमारी बात, क्योंकि हमें भी अभी धमकियाँ आनी चालू हो चुकी है। आप लोग अगर साथ खड़े रहोगे तो किसी चीज का कोई डर नहीं है। हम तो इस देश की जो मातृभूमि हिफाजत करने वाले उनके साथ खड़े हैं। नतीजा जो भी हो देखा जाएगा। बस इंतजार है देशवासियों का कि कब देशवासी इस चीज को समझे और कब जाके इस मातृभूमि हिफाजत करने वालों के साथ उनकी ताकत बने, उनको मजबूत करें। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके उतना आगे से आगे फैलाइए। ये विनती हम लोगों से।